दुमका के सौरभ सिन्हा को यूपीएससी में 49वां रैंक लाने व दुमका का नाम रोशन करने पर ग्रीन माउंट एकेडमी ने सम्मानित किया। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रहने वाले सौरभ सिन्हा ने यूपीएससी की परीक्षा में 49वां रैंक प्राप्त कर पूरे झारखंड का व दुमका का नाम रोशन किया है। इसको लेकर रविवार को स्थानीय होटल में ग्रीन माउंट एकेडमी के द्वारा सौरभ सिन्हा को यूपीएससी में 49वां रैंक लाने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सौरभ ने बताया कि मुझे चौथे प्रयास में सफलता मिली है। इसके पहले मैं 2021 और 2022 में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस कारण निराश होकर 2023 में सौरभ यूपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठे थे, लेकिन लगातार कड़ी मेहनत से आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल कर ली। वहीं सौरभ की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता प्रियव्रत सिन्हा और माता विभा सिन्हा काफी खुश हैं। आपको बताते चले कि सौरभ के पिता प्रियव्रत सिन्हा दुमका के वकालत खाना में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। सौरभ का एक छोटा भाई ऋषभ सिन्हा है, जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई दुमका के ग्रीन माउंट स्कूल से की थी। इस मौके पर ग्रीन माउंट एकेडमी के शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर ग्रीन माउंट एकेडमी के संस्थापक तरुण राय उर्फ बापी ने क्या बताया, आप लोग भी सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। उसके जस्ट बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था 2020 में। उस साल मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। स्ट्रेटेजी है या नॉलेज की गैप है, जो भी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 2021 में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। बट चूंकि एग्जाम का नेचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपना बेस किया फिर भी रिजल्ट आया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उस समय में फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ मार्क्स से। फिर 2022 में मैंने लिखा। उस समय मैंने मैथ ऑप्शनल से अपना किया है एग्जामिनेशन, और उस समय भी कुछ मार्क्स से 15 to 20 मार्क्स से फाइनल लिस्ट मेरा मिस हो गया। हालांकि उस साल मैं मैथमेटिक्स का ऑल इंडिया टॉपर था उस एग्जामिनेशन में, स्टिल मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि मैंने एक साल के लिए फिर पढ़ाई छोड़ दी। मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, क्योंकि एक ऑप्शनल में अगर आप अपने नेशन में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हो एंड इवन उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होता, देन देयर इज डाउट्स क्रिएट होने लगती, सेल्फ डाउट्स होने लगती कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ। और मुझे वो भी हिट करने लगा कि मेरा बैकग्राउंड में कभी सोशल साइंसेस था ही नहीं, शायद मैं इसके लिए नहीं बना। एक साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद यूनिवर्स जो आपसे कराना चाहती है वो आपसे करा के रहती है। सिचुएशंस ऐसे बने, लोग ऐसे मिले। उसके बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया प्रिपरेशन पिछले साल। जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था, तो अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा मन किया कि नहीं, एक बार और अपने आप को मौका देना चाहिए। आई शुडंट बी सो क्रूअल टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो मैंने फिर से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा, प्रीलिम्स निकला। बट इस बार क्या था कि मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि मुझे IAS बनना है या मुझे इतना रैंक चाहिए या कुछ, विथ जीरो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, जीरो एक्सपेक्टेशन। मैंने दिमाग में ये टारगेट रखा था कि मुझे जो लगता है कि मेरे में कमी थी, मैं उसको ओवरकम करके फिर से एग्जाम दूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको मैं एक्सेप्ट करूँ। मेरा कतई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी अंडर 50 में रैंक आएगी। मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी लिस्ट में भी रैंक आएगी। मैंने जस्ट ये था कि आज से 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि जो चीज़ें मैं कर सकता था शायद उस समय में और एफर्ट नहीं डाल पाया। तो मुझे बस एफर्ट डालना था, गीता में कहते हैं ना, निष्काम कर्म करना था। और रिजल्ट तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, जीरो। उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, फिर मैंने हर साल की तरह मेंस लिखा। मेंस अच्छा गया, पिछले कॉम्पिटिशन से ज़्यादा अच्छा गया था मेरा मेंस। स्टिल मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि सिलेक्शन का प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसके बाद इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ एंड the result, it's completely I cannot believe even to this moment कि I am like 49th rank and all. I am just another guy who tried my level best to achieve what he wanted, and I think that universe has हर स्कूल का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं अभी 8 ब्रांच में शिक्षा का दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ दुमका देवघर जिले में। तो ये शायद
मेरे तमाम परिवार के सदस्य का अथक मेहनत और शहरवासियों का जो विश्वास है वो शायद सफलीभूत हुआ है कि आज 8 ब्रांच है। और जब इस तरह के होनहार बच्चे स्कूल को गौरवान्वित करता है तो ये सक्सेस हो जाता है कि हाँ, शिक्षा किस तरह से हम दे पा रहे हैं। सौरभ बच्चा से ही मेरे साथ है। ये मृदुभाषी था, ये बहुत ही शांत लड़का था। लेकिन मैं बताऊंगी, नर्सरी से लेके 10th तक ना कोई ट्यूशन लिया, ना किसी से पढ़ा। आज उसकी छोटी बुआ नहीं है। यदि कोई सबसे ज़्यादा खुश होता उसकी छोटी बुआ होती। उसी के हाथों के द्वारा गढ़ा गया ये IAS है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी तत्परता, उसका देखभाल जो वो करती थी और उसके पढ़ाई के लिए जो वो हमसे बात करती थी, आज तो वो ये नहीं है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। वो सौरभ आज IAS के 49वां रैंक देकर आज उसकी बुआ को, आत्मा की शांति को एक थैंक यू दिया कि बुआ आपने जो करके चला गया, आज मैं उस मुकाम को हासिल किया। सौरभ में वो सारी गुनें हैं। ये जब भी परेशान होता था शाम को मेरे यहाँ आया, हम दोनों बाप बेटे की तरह गप करते थे कि सर ये डिसीजन ले लिया, मेरे माँ पिताजी परेशान हैं। हमने तुम ये करोगे तो? बोला हाँ सर। हमने हम तुम्हारे साथ हैं। उसको कहीं भी कोई भी परेशानी हो, अगर करुण सर बोल दिए ये करना है तो उसका एक डिसीजन सर्वमान्य हो गया। वो पापा मम्मी कोई भी बोले वो करेगा। जब ये